तो आइए शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के कांटों की बात। दो अहम मुद्दे, बिजली और पानी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को यह भरोसा दिया कि 700 लीटर प्रतिदिन बिजली हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। हां, यह जरूर है कि अगर 701 लीटर पानी मिला तो आपको पूरे 701 लीटर की कीमत अदा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ 50% बिजली की दरों में कटौती की जाएगी। क्या ये तमाम आश्वासन अपने आप में सही साबित हो सकेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए वो तमाम तोहफे दे पाएंगे जिसका दावा और वायदा वो लगातार करते चले आ रहे हैं? तो आइए सबसे पहले आपके सामने पेश करते हैं बिजली की असलियत। अरविंद केजरीवाल का दावा, बिजली विभाग का और बिजली बोर्ड का अपने तरीके से क्या कहना है और क्या वास्तविकता है। कितने सार्थक तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने वायदे पर खरे उतर सकते हैं, या यूं कहें कि यह संभव नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मैनिफेस्टो हम डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जो जनता का मैं भारी वो देख रहा हूं, जनता को मैनिफेस्टो से भी कहीं ज्यादा उम्मीदें हम लोगों से हो गई हैं। मतलब ऐसे कि हमारी सरकार आएगी और एक जादू की छड़ी चलाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी उम्मीदों की बात तो बाद में, पहले देश और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो को अमल में आना देखना चाहती है। उस मैनिफेस्टो को जिसमें अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि दिल्ली में बिजली का बिल आधा कर देंगे और इसके लिए वक्त लेंगे महज 2 महीने का। अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा वादा है जो दिल्ली की कई सकरी गलियों की तरह तारों के जाल में उलझा हुआ है। इसका सीधा सा जो हल नजर आता है वो है सब्सिडी का रास्ता। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल वो खजाना कहां से लेकर आएंगे जो जनता जनार्दन के बीच बांटा जाएगा। एक चीज और कर सकते हैं कि ठीक है, आप ये कहिए सारे बिल का आधा सरकार दे देगी, वो आप कर सकते हैं लीगली, उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है। उसके लिए आपको बजट प्रोविजन चाहिए, असेंबली आपकी है, वहां से एक सप्लीमेंट्री बजट या जो कुछ है पास करा लो। अगर आपका प्रोविजन नहीं है और आप कर लीजिए, आप सप्लीमेंट्री बजट बाद में पास करा लेना, आप कर सकते हैं। बस इतना पैसा होना चाहिए, मतलब आप जेब से उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना जेब में है। अगर इतना पैसा है ही नहीं, अगर 3-4 हजार करोड़ रुपए लग जाते हैं जो कि आपके पास स्पेयर नहीं है, तो आप ये फिर नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसे समझने के लिए जरा दिल्ली में बिजली का हाल देख लीजिए। दिल्ली में 3 निजी बिजली कंपनियां हैं जो बिजली की सप्लाई करती हैं। दिल्ली में बिजली का उत्पादन मामूली है और खपत का बड़ा हिस्सा दिल्ली के बाहर से आता है। कंपनियों का दावा है कि उनका 80% बजट बिजली खरीदने में चला जाता है। बाकी 20% हिस्से से दिल्ली में बिजली की सप्लाई होती है और कंपनियां अपना मुनाफा लेती हैं। जाहिर है बिजली के 80% बजट पर न बिजली कंपनियां कैंची चला सकती हैं और न अरविंद केजरीवाल चला सकेंगे। फिर बाकी के 20% को 50% बनाकर अरविंद केजरीवाल जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, अगर उन्होंने कहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उनके पास इस तरह का प्लान होगा या उन्होंने कुछ वर्कआउट किया होगा और वही इसको करें। इसीलिए हमने समर्थन दिया है कि अगर उनके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे बिजली के दाम 50% कम हो जाए तो अच्छी बात है, दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। हो सकता है हम उतने काबिल नहीं थे। अब देखिए वो क्या करना चाहते हैं हमें पता नहीं है। हमने तो बड़ा स्पष्ट 2-3 बातें कही थी कि हम दिल्ली में खाते जांच कराएंगे, ये तो एक बात है ही है, और उसके अंदर जो साधारणतः जो प्रॉफिट्स हैं उनको घाटे में दिखाया गया है और उसके कारण बिजली के दाम बढ़ाने की डीईआरसी की तरफ से पेशकश बार बार की गई है। और जब डीईआरसी ने कम करने के लिए कहा तब सरकार ने जो है वो कम भी नहीं होने दिए, क्योंकि सरकार की और जो बिजली कंपनियों के बीच में सांठ-गांठ थी। दरअसल दिल्ली विद्युत बोर्ड के निजीकरण के बाद शीला सरकार ने डीईआरसी को कीमतें तय करने का जिम्मा दे दिया था। डीईआरसी एक स्वतंत्र निकाय है और डीईआरसी साल में एक बार ही दर तय करती है और उसमें फेरबदल का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इसी पर होनी है और उन्हें अपने वादे को पूरा करने के लिए इन सारे ही सवालों से जूझना होगा। टीम न्यूज नेशन। अब वास्तविकता और व्यवहारिकता की धरातल पर देखें तो बिजली की दरें 50% कम कर पाना लगभग असंभव सा काम है। शैलजा जी, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, असंभव इसीलिए है कि जो पैसे देने पड़ते हैं बिजली खरीदने के लिए वो तो कम हो नहीं सकते हैं, क्योंकि वो राज्य सरकार से
बिजली खरीदी जाती है जी। दूसरे राज्य अपने नहीं आपके कहने पे कुछ कम करेंगे जी। रहती है बात सेविंग्स की कि अगर कोई चोरी हो रहा है मीटरिंग की या अगर कोई वो बेच रहे हैं सरप्लस पावर और उसमें पैसे और प्रॉफिट बना रहे हैं और आपके खाते में दिखा रहे हैं तो जरूर इसके ऊपर जांच हो सकती है। पर हमारी जो कंट्री है वो रूल ऑफ लॉ से चलती है। रूल ऑफ लॉ में आपको दूसरे पार्टी को जरूर एक मौका देने पड़ेगा अपनी सफाई रखने के लिए और एक स्टैट्यूटरी तरीके से ये डील होगा। कोई भी नाखुश होगा तो कोर्ट में जाने पड़ेगा। हर चीज के लिए सिर्फ आपने एक व्हिप लगा दिया और काम हो गया, वो नहीं हो सकता। दूसरा जो है, अगर सब्सिडी की बात करें तो फिर बजट से निकालने पड़ेगा और बजट ऑलरेडी कमिटेड है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो ये संभव नहीं है। अगर कोई कटौती करना है तो थेफ्ट जो है वो कम होने के बाद बिजली कंपनीज विल बी फोर्स्ड बाय डीआरसी। पर डीआरसी आप कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। डीआरसी को टैरिफ बनाना उनका तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है और अगर कोई उसमें बता दे कि ऐसे करे या वैसे करो तो गलत होगा, क्योंकि डीआरसी सपोज टू बी ऑटोनमस। बिल्कुल। सौरभ जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप पार्टी का कमिटमेंट है 50% कम करने का, व्यवहारिकता के धरातल पर आपका ये वायदा कम से कम पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लोग इससे भी खुश हो जाएंगे कि भाई आप 10% कम कर दीजिए, लेकिन क्या यही सही होगा? जी नहीं, ऐसा था कि आम आदमी पार्टी का कोई भी दावा हो, चाहे वो ईमानदारी से चुनाव लड़ने का दावा हो, चाहे वो चुनाव में कुछ सीटें लाने का दावा हो, कोई भी दावा, आपके इन एक्सपर्ट्स को आप लगातार बिठाते रहे अलग अलग पार्टियों से या अलग अलग क्षेत्रों से, उन्होंने कभी भी हमारी किसी बात का स्वागत नहीं किया। वो हमेशा इस चीज पे कह रहे ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये कैसे हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये कोई नई चीज नहीं है जो हम फेस कर रहे हैं, ये हमेशा से फेस होती आई है, क्योंकि सभी लोग ये लोग पारंपरिक राजनीति से या पारंपरिक प्रशासन से आए। सौरभ जी, शैलजा जी दिल्ली सरकार चला चुकी हैं और जाहिर सी बात है उनके एक्सपीरियंस को हम इस तरीके से नकार नहीं पाएंगे। बिल्कुल, बहुत वरिष्ठ ओहदे पर रह चुकी हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनके पास वाकई में ये पता होता है नहीं कि आधे कैसे कर सकते हैं दाम, तो ये कर ही देते। इसीलिए तो हमने इनको चुनौती दी और चुनाव के अंदर हराया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इनकी मंशा ही नहीं थी कम करने की। इसलिए आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके टेलीविजन स्टूडियो में ये लोग आपको बता देंगे कि हाँ हो सकती थी कम, हमने नहीं की मगर ये कम कर दिया। सौरभ जी, ये अधिकारी हैं जो दिल्ली सरकार चला रहे थे, ये अधिकारी हैं जो दिल्ली सरकार चला रहे थे, जो आज दिल्ली की आप बनी हुई तस्वीर देखते हैं, उनमें बहुत बड़ी भूमिका इन लोगों की रही है। इनके इस तजर्बे को, माफ कीजिएगा, इनके तजर्बे को इस तरीके से झाड़ू मार देना इतना आसान नहीं है। आदत है। नहीं, मैं इनके तजुर्बे के बारे में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक आदमी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और हम जो भी चीजें अज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर एक बेसिक जो अजम्पशन जा रही है ना, अंडरलाइनिंग, वो यही है कि आज भी वही भ्रष्ट सरकार है, आज भी उसके अंदर जो खातों में गड़बड़ी है वो हो रही है और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अब तो सिर्फ 1-2 दिन का ही मामला बचा है, आप देखेंगे चीजें होने लगेंगी जमीनी तौर पे हकीकत में। इससे पहले कि आलोक जी आपके पास में जाऊं और रमेश जी के पास चलूं और प्रतिक्रिया के लिए, शैलजा जी एक छोटी टिप्पणी आपकी। मुझे सिर्फ ये कहना था कि कोई भी प्रोग्रेसिव कंट्री हो, कोई भी प्रोग्रेसिव नेशन हो, वो तुलना की जाती है कितना आपका कंजम्पशन है। अगर कंजम्पशन हाई है इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेसिव है, क्योंकि आपकी उतनी क्षमता है खरीदने की। पर अगर आप मुफ्त में दे दे तो ये तो बिल्कुल एक नेगेटिव मैसेज चला जाता है और कोई भी प्रोग्रेसिव कंट्री, नेशन, सिटी नहीं करता है। बिल्कुल। आलोक जी, क्या कहेंगे आप? आपने तो बिना शर्त के इनको समर्थन दे दिया है, 50% नहीं होगा तो समर्थन वापस ले लीजिएगा आप? नहीं, देखिए, आज इनको कैपेबिलिटी और एफिशिएंसी तो इनको अपनी प्रूव करनी है। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है कि भाई आप पहला वादा देखिए, ये तो आलोक जी आपको कहना पड़ेगा, आपने कहा हमने समर्थन दिया है मुद्दों के आधार पर, वादों पर, जनता से जो वायदे किए गए उनको पूरा कर दीजिए। 50% कम करने का वायदा आप पार्टी ने किया 15 दिन के भीतर, देखिए नहीं कर पाएंगे तो 15 दिन के बाद आपका समर्थन वापस। देखिए अजय जी, अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ये तो इनको खुद ही अपने गिरेबान में झांककर नैतिक तौर पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर ये नहीं कर पाते हैं इन चीजों को। जी,
तो कांग्रेस पार्टी का कहीं पर वो नहीं है। जहां तक मैनिफेस्टो की बात है, इनका मैनिफेस्टो हमसे पूछ के नहीं बनाया है, इनके ऑफिसर्स होंगे, इनकी गवर्नमेंट। आप इनके वादे पर भरोसा करते हैं क्या? नहीं, हम नहीं करते इनके वादों पर। हम अपने समर्थन कैसे दे रहे हैं? देखिए, हम वादों पर भरोसे करने की बात यह है कि ये तो इनको प्रूव करना है। अच्छा। हमने कहा है कि आप दिल्ली की जनता के लिए अगर बेटर कर सकते हैं तो कीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। रमेश जी, क्या आप लोग सिर्फ बिल्ली के बाग से छीका फोटे वाले मुहावरे को सही और चितार्थ करते हुए दिखाई देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने वायदा किया है तो जब दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया है, एक बार तो किया है, अब दिल्ली की जनता ने भरोसा किया है तो दिल्ली की जनता के सामने अगर ये करके दिखाएंगे तो नेचुरल है, बिल्ली के भाग का छीका टूटने की जरूरत ही नहीं है, अपना आप ही जमीन पे आ जाएंगे। अच्छा, तो आप यानी कि पहले ही से उम्मीद करे बैठे। चलिए हम ये दिखाएं कि अरविंद केजरीवाल दरअसल बिजली की दरों को कम करने का दावा जो कर रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या है उनके पास। आखिरकार कोई जादू की छड़ी है क्या जिसे चलाकर बिजली की दरें 50% कम करने का दावा पार्टी कर रही है? देखिए रिपोर्ट। हमारा ये कहना है कि जो जायज बिल बनता है वो जायज बिल जमा करेंगे, नाजायज बिल जमा नहीं करेंगे। जायज बिल कितना बनता है? आधा बिल बनता है जायज। ये जितना बिल आ रहा है इसका आधा जायज बनता है, बाकी नाजायज है। अरविंद तुम आगे बढ़ो, केजरीवाल की अगुवाई में अगर आम आदमी पार्टी ने बिजली के बिल में 50% कटौती की डुगडुगी बजाई तो ये पार्टी महज हवाई किले नहीं बना रही थी, ये दावा है आम आदमी पार्टी का। हम लोगों को ये कतई वो नहीं है कि सारी अकल भगवान ने हम लोगों को दी है। हम भी छोटे लोग हैं, आम आदमी हैं, बहुत हमारी कोई औकात नहीं है।